हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन्स इन द पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक आपका जीएनएम हो गया, और आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी पैरामेडिकल हो गया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया। अब कई मेरे जो फॉलोअर्स थे, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर, मेरे को पूछे सर कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जो आपका जब काउंसलिंग होती है, जो अभी 12th बेस पैरामेडिकल की या जीएनएम की अभी स्टार्ट होने वाली है या अदर पैरामेडिकल कोर्सेज की, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सीट्स का तो काफ़ी हाई रैंक में ऑलरेडी वो फिल अप हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वी हैव टू चूज़ अमंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। और कई बार ऐसा भी होता है कि कश्मीर डिवीज़न में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होता है उनका भी काफ़ी हाई मेरिट जाता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न। जो पास्ट फ्यू ईयर से जो मैंने ट्रेंड ये नोटिस किया है कि जो पास्ट जो लिस्ट जो लीज की थी जेके बोपी ने, उसको मैंने देखा कि जो आपका जो कट ऑफ है, जो आपका जो एडमिशन का जो कट ऑफ रहता है, वो कश्मीर डिवीज़न का हायर साइड पे रहता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस इन जम्मू। कश्मीर के थोड़े ऑन हायर साइड पे रहता है, तो फिर वो बढ़ती से अगर हमें जम्मू में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को प्रेफरेंस देनी हो तो हमें कौन सा कॉलेज को हम प्रेफरेंस दें या कोई ऐसा गाइडेंस मिले। तो मैं उसी को सर्च कर रहा था और उसमें मुझे एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो जम्मू से में बिलोंग करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो डील विद द पैरामेडिकल कोर्सेज एंड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, उसके बारे में जो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ऑन देयर वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने एक रैंडमली ये जो है कॉलेज सेलेक्ट किया है, ठीक है। आप भी अपने एंड से एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करके, अगर आपको जैसे प्राइवेट इन द काउंसलिंग यू हैव टू सेलेक्ट द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, देन यू कैन गो फॉर योर ओन ऑब्जर्वेशन, योर ओन रिसर्च कि कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा कहाँ के लिए। अगर आपको जम्मू में प्रेफरेंस देनी पड़ रही है तो आप अपने एंड से भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ऑन द ऑफिशियल पेज, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये कॉलेज जो जम्मू से बिलोंग कर रहा है, इसका नाम स्टीफन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज है, ठीक है। ये मीरा साहब जम्मू में नियर बाय वहाँ पे लोकेटेड है कॉलेज। और यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हो, और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टेट्स गो अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी विद इन द स्टेट ऑफ J&K, स्टूडेंट्स ऑफ द स्टीफन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज विल बी एलिजिबल टू गेट जॉब इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ से पढ़ के वो कहीं पर भी ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज द प्राइवेट जॉब वो अप्लाई कर सकते हैं, इवन द वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। और ये फैसिलिटीज़ के बारे में इन्होंने कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और कैंटीन के बारे में ये थोड़ा सा इन्होंने पिक्स डाली हुई है अपने इधर। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए, जो इनके अपने पर्सनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं। और उसके बाद डेट शीट हो गई, और यहाँ पर इन्होंने अपनी लोकेशन अपडेट की हुई है। जम्मू में ये कहाँ पर ये लोकेटेड है ऑन दिस मैप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बस कॉन्टेक्ट अस है, और यहाँ पर इनके आई थिंक जो फ़ोन नंबर्स हैं वो टॉप पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये रहे, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप इनसे कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हो रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन यू वांट। अब एकेडमिक्स में अगर हम देखें तो ये कोर्सेज जो ऑफ़र कर रहे हैं टू द स्टूडेंट्स, तो वो है आपका आई थिंक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया जो बोपी भी रखता है, वो भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है। 17 ईयर्स या 31 दिसंबर से पहले पहले वो होना चाहिए। 10+2 जो मार्क्स है उसमें स्टूडेंट विल बी मेडिकली फिट, ऐसी कुछ टर्म्स कंडीशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो एक जनरलाइज वे से इन्होंने लिखे हुए हैं। उसके बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए द कोर्सेज आर आल्सो रनिंग अप इन दिस इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर इन्होंने उसके जो भी रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने लिखी हुई है इस कोर्स से रिलेटेड। प्लस ऑब्जेक्टिव्स आ गए, फिर जीएनएम आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की हुई है। देयर इज नो एज बार फॉर एएनएम और एलएचवी। अच्छा, मिनिमम एजुकेशन ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये मिनिमम एजुकेशन के बारे में है, ठीक है। उसमें साथ में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है 10+2 इन आर्ट्स, तो वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पर आई थिंक।
यहाँ पे इन्होंने शायद इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मेरे को, वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे आर्ट्स के बारे में इन्होंने तो मेंशन ये चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें आ गई, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आ गए। तो आई थिंक यही इन्होंने इस चीज़ में मेंशन किया हुआ है खाली इन कोर्सेज़ के बारे में। अगर हम बात करें इसमें फैसिलिटीज़ की, क्योंकि फैसिलिटीज़ में आप ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये बता रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वाईफाई है, वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज़ है, वेल स्टैक्ड लाइब्रेरी है, ई लर्निंग के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासेस है, हॉस्टल फैसिलिटी जो कई बार मेरे को क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी इनके पास है, इंडोर आउटडोर गेम्स है, स्विमिंग पूल है, प्लेसमेंट्स, क्लिनिक्स, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल ये दिखा रहा है एज़ पर देयर दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्टिविटीज़ का अगर हम देखते हैं, मीडिया गैलरी में चलते हैं, इन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अभी तक कराई है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ ये ऑलरेडी ये करवा चुके हैं, जैसे ये वर्कशॉप ऑन द इमोशन द वेलनेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में आई थिंक ये डेली एक सेशन में ये इनकी ये आया हुआ है इस वर्कशॉप के बारे में, जो ये डिस्कस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इट इज़ ए गुड न्यूज़ कि दे हैव आल्सो बियॉन्ड टीचिंग दे हैव आल्सो इंडल्ज इन वेरियस अदर एक्टिविटीज़, लाइक वर्कशॉप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, तो यहाँ पर भी ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने जो कंडक्ट किया था उसके बारे में ये बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट 5th इंटरनेशनल योगा डे भी इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ जो उन्होंने एडिशनल सेलिब्रेट की थी अपने इधर। और अगर हम एक्टिविटीज़ के बारे में देखें तो मीडिया गैलरी में अगर हम चलते हैं, नहीं मीडिया गैलरी तो अभी हमने देखा, एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ के बारे में, हाँ जी। तो ये देखिए ये एक्टिविटीज़ ये इन्होंने करवाई हैं, ठीक है, अपने कॉलेजेस में, अपने कॉलेज कैंपस में। सो इट इज़ ए वेरी मतलब इम्पोर्टेंट की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, ताकि जो आपका एक्सपोजर है वो भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो जैसे ये दिखा है 5th योगा डे, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया वर्कशॉप के रिलेटेड, फिर उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ ड्रग्स से रिलेटेड, ठीक है। तो वो अभी आप देख सकते हैं इसमें इंटरनेशनल नर्सिंग डे इन्होंने सेलिब्रेट किया गया, नर्सिंग फेस्ट इन्होंने सेलेक्ट किया, फिर न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल 2019 यहाँ पर ये सेलिब्रेट हुआ है। उसके बाद फिर अनदर इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म किए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जो लोकल एरिया में परफॉर्म किया है, यहाँ पर भी ये चीज़ें आप देख पा रहे हो। और इन्होंने टॉपर्स का भी कुछ अपने इधर वेबसाइट पे इन्होंने जो इनके टॉपर्स रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के, वो भी आप इसको देख पा रहे हैं। इन्होंने ये शायद अपनी इसमें टॉपर लिस्ट इसमें इन्होंने मेंशन की है जो इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनका रिजल्ट भी आई थिंक ठीक ही है, तभी इन्होंने यहाँ पे टॉपर्स की लिस्ट मेंशन की है। पिकनिक भी दिखा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट फ्रेशर्स पार्टी 2018 में कंडक्ट की थी, और कुछ ये अदर प्रोग्राम्स भी इन्होंने कंडक्ट किए थे। एजुकेशनल ट्रिप यहाँ पे कंडक्ट किया था, ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने परफॉर्म की इन देयर कैंपस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए। वो बोलते तो हैं लेकिन कई बार ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो नहीं परफॉर्म करते, सिर्फ मेंशन कर देते, लेकिन यहाँ पे ये फोटोग्राफ से ये काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है कि काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ ये करवा रहे हैं अपने कैंपस के अंदर। और यहाँ पे जो टॉपर्स की जो लिस्ट यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन की वजह से भी पता चलता है कि काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और काफ़ी लोग इस मतलब ये अपने पढ़ाई को लेके भी मतलब काफ़ी एकेडमिक्स को लेके भी काफ़ी सीरियस है। तो ये कुछ में जो डाटा है अवेलेबल है इनकी वेबसाइट के ऊपर, आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ठीक है। ये होम पेज पे एक बार जाकर ये इनका होम पेज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे काउंसलिंग होगी आपकी बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, आई थिंक पैरामेडिकल कोर्सेज में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होती है। जब सीट मैट्रिक्स का तो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका जीएनएम आ गया, ठीक है, फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग होगी, उन ये सारे जो कोर्सेज हैं। अब 10th और 10th बेस पैरामेडिकल की वो मुझे श्योर नहीं है, वो भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद उनके जो ब्राउचर था बोपी में शायद इस कॉलेज का भी नाम हो 10th बेस और 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें भी इनका नाम हो सकता है, शायद इन्होंने वेबसाइट पे अपडेट ना किया हो, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसके बाद कि यहाँ पे इनके पास और जो 10th और 12th बेस के पैरामेडिकल के कोर्सेज भी मुझे आई थिंक मैंने
सीट मैट्रिक्स में देखा था लास्ट ईयर का, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है, तो इसका एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो उससे दिस इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन J&K, प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच इज़ डीलिंग विद दिस मेडिकल कोर्सेज, and you can opt for this college also, whereas other facilities are also available like hostel facilities are there, transportation facilities is there, और academics में भी मुझे ये कॉलेज ठीक लग रहा है, as per their website data they have shared with us. You can go for this institute also, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। और आप मेरे कहने पे नहीं, आप अपने एंड से भी इसको क्रॉस वेरीफाई करके विजिट करके कैंपस को देख के जो उन्होंने मेंशन किया वो चीज़ें उधर अवेलेबल हैं, आप इसको यू कैन गो फॉर इट। दिस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कई बार होता है कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आपको यू हैव टू सेलेक्ट एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सो यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उनका उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वेरी सुन की लिस्ट 10th बेस, 12th बेस पैरामेडिकल और अदर बीएससी नर्सिंग की लिस्ट विल बी आउट वेरी सुन, और काउंसलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।